नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जिसमें इससे पहले हम 2 वीडियो में जान चुके हैं संयोजन अपक्रिया के बारे में एवं वियोजन अपक्रिया के बारे में। आज की हमारी अपक्रिया तीसरी अपक्रिया का प्रकार है, जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि विस्थापन अपक्रियाएँ, इन अपक्रियाओं में क्या होता है, एक परमाणु या मूलक जो होता है वो दूसरे परमाणु को हटा देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो एक जो परमाणु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और एक कम क्रियाशील होता है। जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले परमाणु को हटा देता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। विस्थापन अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ जिनमें अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान, यहाँ पे स्थान और ऐड कर लें, स्थान यहाँ पे उसके स्थान हटा देता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती हैं? विस्थापन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। एक बार फिर से देख लें, वह अपक्रियाएँ जिनमें अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है, तो ये अपक्रियाएँ विस्थापन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, इसमें देखें, इसमें ये जो है आयरन, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या करता है, आयरन की जब अपक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है तो ये आयरन जो है वो कॉपर को हटा देता है और इस कॉपर की जगह पे अपना स्थान ले लेता है और कॉपर अलग चला जाता है। ये देखें, जैसे जब इन दोनों की अपक्रिया हुई तो ये जो आयरन है, आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। तो ये अपक्रिया कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया है। इसमें क्या हुआ है, जो अधिक क्रियाशील परमाणु है इसने कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से हटा दिया है और अलग कर दिया और उसका स्थान अपने आप ले लिया है। तो ये अपक्रियाएँ क्या कहलाती हैं? विस्थापन अपक्रियाएँ। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, विस्थापन अपक्रियाएँ। इसमें देखते हैं ये मैग्नीशियम और ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। जब इन दोनों की अपक्रिया कराई जाती है, मैग्नीशियम की जो अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा, इसे मैग्नीशियम जो है इसे हटा देगा और इसकी जगह पे अपना स्थान ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी विस्थापन अपक्रियाएँ हैं। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये क्या करता है, जिंक इसके सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को हटा देता है और इसकी जगह पे अपना स्थान ले लेता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अपक्रिया में जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया है और अपना स्थान ले लिया, जिससे क्या बना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विस्थापन अपक्रियाएँ। एक बार फिर से समझ लेते हैं विस्थापन अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या यौगिक किसी कम क्रियाशील परमाणु या यौगिक को हटा देता है और उसकी जगह पे अपना स्थान ले लेता है, तो ये अपक्रियाएँ कहलाती हैं विस्थापन अपक्रियाएँ। किसी भी परमाणु की क्रियाशीलता को जानने के लिए इसकी एक सीरीज आती है जिसे वैद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। इस वैद्युत रसायन श्रेणी को हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अभी आप ये समझिए कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है और मैग्नीज है वो भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है और जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब विस्थापित कर देंगे, अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व या परमाणु को विस्थापित कर देंगे। तो इन अपक्रियाओं को कहेंगे विस्थापन अपक्रियाएँ या डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शन। विस्थापन का मतलब एक स्थान से, मतलब किसी चीज़ के द्वारा विस्थापित कर देना।
बच्चों, अभी हमने जाना था रासायनिक अपक्रिया के तीसरे प्रकार के बारे में। अब हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के चौथे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है द्वि विस्थापन अपक्रियाएं। इन अपक्रियाओं में क्या होता है, जो यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में घुल के आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूट जाने के बाद इनकी अदला बदली हो जाती है, यानी कि एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के साथ चला जाता है और दूसरे यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के साथ चला जाता है। तो यही इसकी परिभाषा है कि वह अपक्रियाएं जिनमें यौगिक के आयनों की अदला बदली या विनिमय हो जाता है, तो ये अपक्रियाएं द्वि विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये अपक्रियाएं जो होती हैं वो जलीय विलयन में होती हैं। जलीय विलयन का मतलब जल में मिलाने पर यौगिक को जल में मिलाया जाता है। तो इन अपक्रियाओं ये जो यौगिक हैं वो आयनों में बदलते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं। इसके बाद ये आयन की अदला बदली होती है। तो देख लेते हैं इन अपक्रिया के उदाहरण। देखिए यहाँ पे यह है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या होगा इनका, जब इनका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये +1 में टूट जाएगा, और क्लोरीन जो है वो माइनस में टूट जाएगा, -1 में टूट जाएगा। इसी प्रकार से इधर जब सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन बनाएंगे तो ये भी ये जो सोडियम है वो प्लस में टूट जाएगा, और जो सल्फेट है वो माइनस में टूट जाएगा। ये जो यहाँ पे है +2 में टूटेगा और ये है -2 में टूटेगा। ठीक है, जब इनका जलीय विलयन बना तो ये बेरियम जो है वो +2 में टूटा, मतलब +2 मतलब धनायन में टूटा, और क्लोरीन जो है वो -1 आयन में टूटा। इसके बाद क्या होता है, जब ये टूट जाएंगे तो क्या होगा, जो क्लोरीन है और सोडियम है ये आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये पुराने दोस्त हैं। ये जब एक दूसरे को अकेले देखते हैं तो पास पास आ जाते हैं और मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसा कि यहाँ इन दोनों आयनों ने मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिया। एक विस्थापन ये हो गया, और दूसरा विस्थापन ये देखिए बेरियम और जो सल्फेट है वो आपस में मिलके बेरियम सल्फेट बना लेंगे। तो दूसरा विस्थापन ये हो गया, और इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अपक्रियाएं। जिन अपक्रियाओं में 2 विस्थापन होते हैं तो आयनों की अदला बदली हो जाती है, तो ये अपक्रियाएं कहलाती हैं द्वि विस्थापन अपक्रियाएं। इसी के साथ में इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये भी आयनों में टूट जाते हैं। कॉपर जो होता है वो प्लस में टूटेगा और सल्फर है वो माइनस में टूटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम भी टूटेगा, और ये जो है ये माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये भी आयन आपस में अदला बदली कर लेंगे, और ये जो है कॉपर जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ में चला जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यहाँ पे देखें, ये इसने कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया। यहाँ सोडियम सही से लिखते हैं इस बार, ये सोडियम। ठीक है, ये प्लस माइनस में टूटा और ये भी प्लस माइनस में टूटा। कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसी प्रकार से सोडियम जो है वो यहाँ सल्फेट के साथ में मिलके सोडियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, ये भी हमारी कैसी हो गई, द्वि विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि इसमें भी 2 बार विस्थापन हो रहे हैं, मतलब आयनों की अदला बदली हो रही है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जब जलीय विलयन बनाते हैं तो ये भी प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। Ag जो है वो प्लस में टूटता है और नाइट्रेट जो है वो माइनस में टूटता है। इसी प्रकार से सोडियम जो है वो भी सोडियम क्लोराइड, ये भी प्लस माइनस में टूट जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोरीन जो है इसके साथ में दोस्ती तोड़ के चला जाता है सिल्वर के साथ, और यहाँ पे सिल्वर के साथ दोस्ती कर लेती है, मतलब सिल्वर के साथ दोस्ती कर लेता है। जो क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ दोस्ती कर लेता है और सोडियम को धोखा दे देता है। ठीक है, इसके बाद में जो जब एक क्लोरीन जो है सोडियम को दे देता है, तब क्या होता है, जो सोडियम है वो इसके साथ में चला जाता है, किसके साथ में, नाइट्रेट के साथ में, और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। ठीक है,
तो ये भी हमारी कैसे हो गई, द्वि विस्थापन अपक्रियाएं। यहाँ तक आपने समझ लिया। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। द्वि विस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है या आयनों का विनिमय होता है। ये अपक्रियाएं जो हैं वो जलीय विलयन में होती हैं। जलीय विलयन का मतलब आपको बता ही चुके हैं कि जल में घोलते हैं तो आयनों में टूटते हैं। आयनों में टूटने के बाद आयन आपस में बदल जाते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और मिल जाते हैं और बना देते हैं, ठीक है, पदार्थ बना देते हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आयनों में टूट के मतलब आपस में मिल जा रहे थे और सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दे रहे थे। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था कॉपर सल्फेट, सोडियम कॉपर सल्फेट, ये भी आपस में मिलके मतलब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना दे रहे थे। इसी के साथ तीसरा हमने देखा था सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलके सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट सही से लिख लें, ये हो गई सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये थी हमारी विस्थापन अपक्रियाएं अर्थात द्वि विस्थापन अपक्रियाएं थी ये हमारी। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपनी कॉपी पर लिख लें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे ऑक्सीकरण अपक्रियाएं एवं अपचयन अपक्रियाएं। तब तक के लिए नमस्कार।